हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है चार्जिंग ए बॉडी बाय इंडक्शन। इससे पहले हमने किया था चार्जिंग ए बॉडी बाय फ्रिक्शन। तो उसके बाद हमने कहा था कि दूसरा वीडियो जो हम रखेंगे आपका चार्जिंग ए बॉडी बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन एक ऐसा तरीका है जिससे हम किसी भी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। इंडक्शन चार्जिंग a body by इंडक्शन। ठीक है जी। अब इंडक्शन का मतलब है कि आपका कोई भी बॉडी है वो चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी, ठीक है ना। तो चार्ज बॉडी करने का तरीका तो मैंने समझा दिया था कि भाई आप किसी भी बॉडी को उठा के आपने दूसरी बॉडी के साथ रबिंग करनी है, फ्रिक्शन करनी है, तो ये बॉडी आपकी बन गई चार्ज बॉडी। कोई भी फॉर एग्जाम्पल ये ग्लास रॉड है, कोई प्लास्टिक की कोई चीज़ है, तो आपने क्या करना है, रब करो तो ये हो जाएगी आपकी चार्ज बॉडी। अच्छा, अब दूसरी एक न्यूट्रल बॉडी है, उसको हमने क्या करना है, चार्ज बनाना है, यानी उस पर चार्ज लाना है। अब न्यूट्रल बॉडी का जो फिनोमेना वो क्या होता है कि आपको मैंने पहले भी बताया कि फॉर एग्जांपल ये आपका एक न्यूट्रल बॉडी है। तो न्यूट्रल बॉडी में चार्ज क्या होती है, बराबर होती है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर देखें ये पॉजिटिव आपके 9 है, तो इस तरह ये इलेक्ट्रॉन भी आपके कितने हैं, 9, 4 हो, ये हो गए 5, 6, 7, 8, 9, 9 इलेक्ट्रॉन है और 9 ही प्रोटॉन है, यानी 9 चार्ज आपकी नेगेटिव है और 9 अमाउंट ऑफ चार्ज पॉजिटिव भी 9 है और नेगेटिव भी 9 है। तो हम कह सकते हैं कि ये बॉडी इस वक्त आपकी न्यूट्रल है। तो मैंने पहले ही कहा था कि न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है कि चार्ज दोनों बराबर है। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा आपका, नेट चार्ज हो जाएगा 0। तो दैट बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रल बॉडी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, पहले स्टेप में क्या करेंगे, कोई भी चार्ज बॉडी इसके करीब लाएंगे। करीब लाना है, इससे कांटेक्ट में नहीं लाना है, इससे थोड़ा दूर रखना है, यानी सेपरेशन बनाए रखना है, डिस्टेंस को आपने मेंटेन रखना है। यानी यहाँ पर ये दोनों बॉडीज़ जो हैं, यानी न्यूट्रल बॉडी जो तुम्हारे सामने इस वक्त बोर्ड पे बनी हुई है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है, और जो चार्ज बॉडी लाएंगे वो जो है वो इसके साथ कांटेक्ट में नहीं लाएंगे। ठीक है जी। तो ये आपके आ गई दूसरी चार्ज बॉडी। अब चार्ज बॉडी क्या है, इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मतलब उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, मगर इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होंगे। प्रोटॉन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे। यहाँ पर देखें प्रोटॉन मैंने कितने बनाए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह आप प्रोटॉन देख लें, यानी पॉजिटिव चार्ज देख लें। पॉजिटिव चार्ज आपका है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी आपका एक्सेस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो दिस बॉडी इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव चार्ज बॉडी। ठीक है, तो ये चार्ज बॉडी है। ठीक है जी, ये चार्ज बॉडी है और ये आपका न्यूट्रल बॉडी है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहाँ पर अगर पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। हमने यही पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पर जितने भी आपके नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो खिंचे चले जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, किस तरफ जो चले जाएंगे, आपका इस तरफ चले जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। अच्छा, तो ये यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर ये मूव करके इधर आ जाएंगे। चले, तो ये तो इधर आ गए, बाकी रह गए आपके पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, उसको जो अपने आप से दूर करेगा। मगर यहाँ पर मसला ये है कि ये अगर दूर करते हैं तो ये इस एंड पे चले जाएंगे, यहाँ पर पहुँच गए, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर पहुँच गए, दूसरे एंड पे पहुँच गए। अब दूसरे एंड पे बाहर निकल नहीं सकते। क्यों नहीं निकल सकते, इसलिए कि बाहर जो है वो कोई इनको रास्ता मयसर नहीं है, प्रोवाइड नहीं किया गया।
अब ये एयर में तो नहीं निकल सकते। एयर में क्यों नहीं निकल सकते? एयर में इसलिए नहीं निकल सकते, एयर आपका इंसुलेटर है, कंडक्टर नहीं है। तो चार्ज तो वहाँ पर फ्लो करेंगे जहाँ रास्ता मिलेगा, यानी उनको कंडक्टर मिलेगा, तो वो जो है वो आपका क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते। तो इस वक्त ये यहाँ इस एज पे तो आ जाएंगे मगर बाहर नहीं निकल सकते। चले, तो हमने तो इसको चार्ज, अभी तो कोई चार्ज नहीं आएगा। वही हालत है कि भाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचे चले गए और प्रोटॉन जो है वो उधर ही पड़े रहे, आपके बाउंड्री पे चले गए, मगर अब बाहर नहीं निकल पा रहे, तो बॉडी तो चार्ज नहीं हो पाएगी। अब हमें प्रोटॉन यहाँ से निकालने हैं, तो प्रोटॉन को रास्ता दिया जाएगा। अब दूसरे स्टेप में क्या करोगे, यही वाली बॉडी इसके करीब है, ठीक है भाई, इसके करीब है, और यहाँ पर जितने भी आपके प्रोटॉन हैं, ठीक है ना, कितने बनाए थे हमने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 आपके प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज है। और आपके पास इलेक्ट्रॉन कितनी थी, आपके पास 5 थी, 1 2 3 4 5 आ गए। और यहाँ पर आपने ये तो मैंने एक्स्ट्रा डाल दिए थे, तो ये आपके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को रास्ता देने वाले हैं, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर कितने देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पॉजिटिव चार्ज इधर चली जाएगी, पॉजिटिव चार्ज कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये आपकी इस एंड पे चली जाएगी, सेपरेशन हो चुकी है। तो अब यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब हुआ क्या है भाई, पॉजिटिव ने नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लिया, पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, दूसरे एंड की तरफ भेज रहा है, उसको वो भगाने की कोशिश कर रहा है। मगर उनकी मजबूरी ये थी, पहले केस में, पहले स्टेप में ये थी कि उसको बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं था। अब रास्ते का मतलब है कंडक्टर चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक कंडक्टर दिया और इसको ग्राउंड कर दिया। क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। अब हमें पता है कि ग्राउंड यानी ज़मीन आपकी बहुत बड़ी बॉडी है, वो सबको जो है वो अपने आप में समा लेती है। तो यहाँ से अब यानी पॉजिटिव चार्ज जो है वो फ्लो करके चली जाएगी अर्थ की तरफ। तो जैसे ही आपकी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज निकलना बाहर शुरू हो गई है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर डिफिशिएंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। यानी पॉजिटिव चार्ज ये तो नहीं जाएंगे, ये कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि इसको तो पकड़ के बैठे हुए हैं ये पॉजिटिव चार्ज। यहाँ के जो पॉजिटिव चार्ज है इस नेगेटिव चार्ज को पकड़ के बैठे हुए हैं, ये नहीं जाने दे रहे, मगर इनको रिपेल किया जा रहा है, इनको धकेल के बाहर निकाला जा रहा है। तो ये प्रोटॉन जो है 1 2 3 जितने भी जा सकते वो चले जाएंगे किधर, आपके नीचे ग्राउंड की तरफ चले जाएंगे। और अब क्या होगा कि यहाँ पर ये प्रोटॉन जो है वो बाहर निकल गए, ठीक है ना, ये प्रोटॉन अब बाहर निकल के इस बॉडी से निकल गए। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि भाई आपकी बॉडी जो है वो प्रोटॉन की कमी हो गई, यानी पॉजिटिव चार्ज की कमी हो गई है। तो यहाँ पर कितने थे आपके पास, 9 इलेक्ट्रॉन थे, 3 2 5 और 9, और 9 आपके पास क्या थे, आपके प्रोटॉन थे। तो 2 निकल गए, बाकी कितने बच गए आपके पास, 7, ठीक है ना, 4 और 3 7 बच गए, और 2 आपके बाहर निकल गए। तो अब हम कह सकते हैं कि ये आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, नेट चार्ज क्या हो जाएगी, -2। 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दी प्रोटॉन, या हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज 2 ज़्यादा है। तो हम कहेंगे हम ये आपकी हो गई है नेगेटिव चार्ज, इस पर आ गई है। अच्छा, अब नेगेटिव चार्ज आ गई है, तो अब इसको अगर हम, जाहिर है एक हद तक जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन, यानी पूरा तो खाली ये नहीं होगा, ठीक है ना, तो एक हद तक जाएंगे। जितना यहाँ पर फोर्स पड़ती रहेगी उतने आपके उस हिसाब से यहाँ पर निकल जाएंगे प्रोटॉन, या आप समझिए पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगी। अब इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, तीसरे स्टेप में इसको आप हटा दें, ठीक है। अब यहाँ पर ये तीसरे स्टेप में हमने इसको क्या कर दिया, हटा दिया। किसको हटा दिया, इसको हटा दिया, कंडक्टर को हटा दिया, ठीक है। 2 और यहाँ पर आपके प्रोटॉन जो हैं वो सेम क्वांटिटी में मौजूद हैं, इन पे तो कोई असर नहीं पड़ने में। और यहाँ पर जो है वो आपकी क्या आ जाएगी,
डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटॉन हो गई, यानी प्रोटॉन निकल गए, पॉजिटिव चार्ज निकल गए। अब आपका ज़्यादा अमाउंट में क्या बचेगा आपके पास, ये आपका इलेक्ट्रॉन बचेगा, यानी नेगेटिव चार्ज बचेगी। और ये आपके 9 थे, अब उसमें से कितने बच गए आपके पास, 7 बच गए। तो अब इस बॉडी को हम कहेंगे ये बॉडी आपकी नेगेटिव चार्ज बॉडी हो गई है। क्या हो गई भाई, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है। अब इसको हटा दें तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये कौन सी हो गई है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये हुआ है कि अगर इंडक्शन किस तरह करते हैं कि बॉडीज़ को एक दूसरे से दूर रखा जाता है, यानी उनके दरमियान फासला रखा जाता है, कभी भी उसको टच होने न दिया जाए। तो होता क्या है कि जो चार्ज बॉडी है, अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी तो पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेगी, अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगी, और जो उनके अपने चार्ज है, सिमिलर चार्ज है, उनको क्या कर देगी, रिपेल कर देगी। इस केस में क्या हुआ था, प्रोटॉन ने पॉजिटिव चार्ज को धकेले, यानी रिपेल करके धकेल के बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल गई, तो यहाँ पर आपकी डिफिशिएंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो गई, और एक्सेस में आपके हो रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मुंतकिल नहीं हुए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन उतने ही हैं, मगर प्रोटॉन जो है वो बाहर निकल गए, यानी पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपकी बाहर निकल गई है, क्योंकि उसको हमने रास्ता दे दिया। यहाँ रास्ता नहीं था तो ये आके खड़े हो गए थे, मगर जैसे ही उनको रास्ता मिला तो 2-3 इलेक्ट्रॉन जो है, या सॉरी प्रोटॉन जो है वो बाहर निकल गए, और इलेक्ट्रॉन की तादाद पहले से बढ़ गई, किसके मुकाबले में, आपके प्रोटॉन के मुकाबले में। तो अब चार्ज जो नेट आया वो कितना आया आपका, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह जो है हम इंडक्शन के थ्रू किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर मामला क्या है, एक दूसरे से दूर रखना है, चार्जेस को एक दूसरे से टच होने नहीं देना चाहिए। कोई भी बॉडी, सॉरी चार्जेस नहीं, बॉडी को एक दूसरे से टच नहीं होने देना है, और यहाँ से आपका जो है वो फासला रखना है। इस हिसाब से आपकी जो है बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी चार्ज हो जाएगी, और इस तरीके कार को हम कहते हैं इंडक्शन। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कंडक्शन के साथ। थैंक यू।